बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी मिली है और पिछले एक हफ़्ता से जो मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई थी, TLP के धरने और एहतजाज की वजह से कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो मुल्तान में हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई की है और जो ब्लैक मेलर डीलर्स थे उनको गिरफ़्तार किया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि चीनी का जो रेट है वो पिछले इन दिनों में जो बढ़ा है उसके पीछे कौन कौन मुलव्वस है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। और साथ हम बात करेंगे मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ था, 7 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया था। उस केस में बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान में। ये एक वहाँ की मारूफ फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री है, वहाँ पर छापा मारा है और छापा मार कार्रवाई में 40,000 किलो सरकारी चीनी बरामद की गई है। जो सरकारी चीनी मुख्तलिफ जो डीलर्स को दी जाती है ताकि वो कम रेट पर आम लोगों को दें, ये उसको इकट्ठा करके और फिर आगे अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने छापा मारा है और 40,000 किलो सरकारी चीनी बरामद की है। यह मुल्तान का इलाका है मुमताज़ाबाद, वहाँ ये सारा कुछ हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर ने खुफिया इतला पर फैक्ट्री में छापा मारा। कामयाब कार्रवाई में 35 लाख रुपए से ज़ायद की सरकारी इंपोर्टेड चीनी बरामद होने पर फैक्ट्री सील कर दी गई। सरकारी चीनी गोदाम में ज़ख़ीरा करने वाला एक मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हदायत पर माफिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। फैक्ट्री को 780 बोरी चीनी सप्लाई करने वाले डीलर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम आगा का कहना है कि सस्ती सरकारी चीनी पर अवाम का हक है, अवाम का हक छीनने वाले माफिया को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। इस महीने में मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया ने 10,000 किलोग्राम सरकारी चीनी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश भी नाकाम बनाई थी और डीलर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। जाली रिटेलर्स के ज़रिए 8 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की सरकारी चीनी गायब करने वाले डीलर राशिद इस्माइल को पकड़ कर उसका गोदाम सील कर दिया गया था। तो ये मुल्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसी तरह से फैसलाबाद में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। रहीम यार खान में आप जानते हैं कि 800 बोरी पकड़ी गई थी। तो जब तक पाकिस्तान में चीनी की किल्लत नहीं है, लेकिन ये जो रेट बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान एक मसले से निकलते हैं दूसरे मसले में इसलिए डाला जाता है कि पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से ये नहीं निकलने देते। ये एक पूरे माफियाज़ हैं। और आप जानते हैं कि इधर मरियम नवाज़ और मौलाना का जो TLP का मामला है वो किसी हल होने की तरफ जा रहा है और अब मरियम और मौलाना ने एक और नया तमाशा शुरू कर दिया, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल दूसरी तरफ जो मामला है मुज़फ़्फ़रगढ़ में 7 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया था और ज़िंदा जला देने के बाद जो उन गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे मुलज़मान, आज पुलिस ने अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में और 3 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। मरकज़ी मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया है पुलिस ने। 2 हफ़्ते पहले मुज़फ़्फ़रगढ़ के नवाई इलाके पीर जहानिया में घर में आग लगने से एक ही ख़ानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए थे, जिनमें एक मर्द, 2 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 18 साल से 2 माह के दरमियान थीं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अहले खाना घर में सोए थे कि आग लग गई। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और जो ख़वातीन थी वो सारे के सारे मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वर्षा ने कहा कि घर के एक रिहायशी उर्फ काला ने कबल रोहेला वाली के इलाके माहिरा में फौजिया बीबी से पसंद की शादी की थी और वर्षा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आतिशज़दगी का वाक़या महबूब उर्फ काला के ससुरालियों की कार्रवाई है। पुलिस को जाए वक़ुआ से एक पेट्रोल की खाली बोतल भी मिली थी और उसने ज़ाती दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर घर को आग लगाई, जिसकी वजह से 7 अफराद झुलस गए थे। इस केस में अब अहम पेशरफ्त देखने को मिली है। पुलिस ने मुकदमे में मुलव्वस 3 अहम अफराद को गिरफ़्तार किया है। DSP इमरान रशीद के मुताबिक मुलज़मान में कत्ल होने वाली ख़वातीन का वालिद, भाई और कज़न शामिल हैं, जबकि मरकज़ी मुलज़म वारदात के लिए दुबई से पाकिस्तान आया था। इमरान रशीद ने मज़ीद कहा कि मुलज़म घर को आग लगाने के बाद मुल्क से फ़रार हो गया था। मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पसंद की शादी करने पर भाइयों ने दोनों बहनों के घर में आग लगाई थी और ये मामला
फिर इस तरह हुआ था और इसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। तो ये जो जुल्म है और जिस तरीके से किसी को ज़िंदा जला देना, आपने देखा रहीम यार ख़ान सादकाबाद में जो वाक़या हुआ, 9 अफराद को गोलियों से भून दिया वहाँ के एक गैंग ने, और आज तक गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई, सिर्फ सहूलतकार गिरफ़्तार हुए हैं, वो जो गैंग है उसके लोग गिरफ़्तार नहीं हुए। तो हमारी जो पुलिस है इसको प्रोफेशनल होना पड़ेगा और हमारी पुलिस को अब आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये जो आए दिन हालात हैं कहीं ये ना हो कि फिर इस पुलिस की छुट्टी करवा के फिर मामला किसी और के हाथ दे दिया जाए, क्योंकि ये मुसलसल नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। और अब इस केस में भी हम उम्मीद करते हैं कि इंटरपोल के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी और मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा और मरकज़ी मुलज़िम भी गिरफ़्तार होगा और इस केस में जो फैमिली है उनको इंसाफ मिलेगा। फिर मामला आ जाता है फवाद चौधरी का और तहरीक लब्बैक का। आप जानते हैं कि सलीम साफ़ी ने और जियो न्यूज़ ने यह ख़बर चलाई थी और ये कहा था कि फवाद चौधरी को उस इजलास में नहीं बैठने दिया गया जिस इजलास में उलमा कराम तशरीफ़ लाए थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनके साथ बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनके साथ तो बड़ी खुल कर बात की थी कि मैं मदीना की रियासत बनाने के लिए निकला हूँ और ये लोग बजाय इसके कि मेरे साथ खड़े होते और जो एक काज है हुजूर की मोहब्बत की, इश्क की, उसमें ये मुझे सपोर्ट करते, ये मेरी टांगें खींचने आ गए हैं और मेरी हुकूमत में ये 5वीं दफ़ा धरना देकर बैठे हैं, मैं इनको मज़ीद कैसे बर्दाश्त करूं, ये बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने। उस पर फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि मैं उस इजलास में मौजूद नहीं था और मेरा उस इजलास में बैठना बनता नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ उलमा कराम की एक मुलाकात थी और उस मुलाकात को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ही हैंडल करना था और हमारा वहाँ पर, क्योंकि मैं उस कमेटी में कहीं भी शामिल नहीं था। साथ ही फवाद चौधरी पर सवाल किया सलीम साफ़ी ने, और ये बेसिकली अब देखिए ना कैसे चीज़ों को ये गड़मड़ करते हैं। फवाद चौधरी से सवाल करते हुए कहा सलीम साफ़ी ने कि आपका धरना था या डॉक्टर तहरुल कादरी का धरना था, तो वो भी तो पुरतशद्दुद थे और तहरुल कादरी के लोग भी इसी मसलक और इसी मकतब फ़िक्र से थे, तो क्या तहरुल कादरी ने आगाज़ किया इन सारी चीज़ों का? तो फवाद चौधरी ने कहा कि खुदा का खौफ करें, आप बातों को कहाँ ले जाते हैं। तहरुल कादरी का एक जो उनका विजन है वो इत्तदाल पसंदी की या रोशन ख्याल उनको आप कह सकते हैं। उनका जब धरना था तो आप लोग रिपोर्टें देते थे कि उनका जियो का एक हवाला दिया कि आपकी एक रिपोर्ट है और वो सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिस पर आपने कहा कि आप पारा में उन्होंने धरना दिया और एहतजाज था, दुकानें भी खुली रहीं, लोग कारोबार भी करते रहे और धरना भी चलता रहा और धरने वाले पैसे दे के अपनी चीज़ें ख़रीदते थे। और यहाँ पर आप देखते हैं गोलियाँ हैं, बारूद हैं, यहाँ पर लोगों को, पुलिस वालों को डायरेक्ट गोलियों से, जितनों की डेथ हुई है वो गोलियों से की है। और वहाँ पर मॉडल टाउन में 18 घंटे तक ये जुल्म करते रहे और आगे से गोली ना चली और पुलिस एक गोली का सबूत ना दे सकी। तो फवाद चौधरी ने कहा कि आप क्यों चीज़ों को, आप कौम को क्यों नहीं एक बात पर इकट्ठा होने देते कि ये जो मामला है ये अलग मामला है और इनको गलत तरीके से कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और आप इस चीज़ को ले जाते हैं जो माजी में सियासी जमातों ने जो कुछ किया है या उनके धरने थे या एहतजाज थे, आप उधर लेकर जाते हैं। खुदा का खौफ करें और आप क्यों मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया सलीम साफ़ी को, ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, इनका अपना एक एजेंडा है और ये TLP के का सहारा लेकर ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और उसमें नाकामी की वजह से ये तकलीफ़ में हैं। दूसरी तरफ जो मामला है मुज़ाकरात का हुकूमत और कलअदम जमात के हवाले से, उस पर भी जो इस वक्त ज़राए की ख़बर है कि हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो दो चीज़ें थी जिन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने नो बोला था, एक फ़्रांस के सफ़ीर के मामले को, फ़्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला जाएगा, और दूसरा था साद रिज़वी की ऐसे ही रिहाई या जो बाकी लोग हैं उनकी रिहाई जो मुलज़मान गिरफ़्तार हुए हैं। तो अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कलअदम जमात के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान ने मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी जो थोड़ी मौखर की गई है क्योंकि कुछ उलमा कराम ने अभी पहुंचना था और फिर वो पहुंचेंगे तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। और इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हुकूमत साद रिज़वी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, क्योंकि साद रिज़वी जब जेल में थे तो उनके ख़िलाफ़ जो मर्डर केसेस हैं और वो सारी चीज़ें तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी वैसे ही कानून के प्रोसेस से, क्योंकि
क्योंकि जो मौके पे मौजूद नहीं था, जो जेल में था, जेल कस्टडी में था, वो कैसे मर्डर केस में आ सकता है। तो वो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो हुकूमत ख़त्म करेगी। जो बाकी उनकी रिहाई का मामला है उसको हुकूमत देख रही है कानून के मुताबिक, और मैंने आपको कहा था 3 नवंबर को उसकी अहम समाअत है। दूसरी तरफ जो पुलिस वालों को कत्ल करने में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म नहीं होंगे उनको, और फिलफौर धरना ख़त्म करके रोड खाली करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इनके कारकुनान के ख़िलाफ़ जो आम इलाकों में, एक तो वो है ना जो स्पेसिफिक है पुलिस वालों को शहीद करने वाले, वो अलग, और बाकी जो आम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए थे मुख्तलिफ़ शहरों में, वो मुकदमात ख़त्म करेगी हुकूमत। और तहरीक लब्बैक की तरफ से उलमा इकराम ने इस बात की यकीन दहानी करवा दिया कि तहरीक लब्बैक आइंदा ऐसा कोई एहतजाज या धरना नहीं कर देगी, और इनका मामला पेंडिंग किया जाए, जो इनको कलअदम और इन पर पाबंदी का मामला है उस पर भी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालना, $10 अरब की एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएंगी, और इतना बड़ा रिस्क हुकूमत नहीं ले सकती। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आप अंदाज़ा लगाएं, मौलाना मरियम, भारत, अमेरिका, कहाँ कहाँ से जो सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों को प्रोवोक किया जा रहा था और चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया जा रहा था, और लोग TLP के धरने को देखते हुए अपने अपने मफादात देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मामला हल की तरफ पहुंच गया है, और बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलने वाली है। ज़राए के मुताबिक अब तक मामला जो सिग्नेचर्स हो चुके हैं, मामले में जो जो चीज़ें हैं वो फ़ाइनल हो चुकी हैं, और उसमें 2 अहम चीज़ें जो उनके मुतालबात थे वो हुकूमत पूरे नहीं कर रही, और बाकी जो उनके छोटे मुतालबात थे वो हुकूमत पूरे कर रही है। धरना ख़त्म हो जाएगा, और हुकूमत को मैं समझता हूँ, और इमरान खान को इस बात का ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े एहसन तरीके से इस मामले को वाइंड अप किया है, बजाय इसके कि तशद्दुद होता, मज़ीद लाशें उठती। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों से कौम बच गई है, और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी, और ये थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।